नमस्कार, मैं हूं गौरव भारती। आप देख रहे हैं जुर्म कब तक टीवी न्यूज। आज की बड़ी खबर यूपी के पीलीभीत से। ट्रांस शारदा क्षेत्र में बीते दिन आई भीषण बाढ़ की तबाही से यहां के लोगों के हालात बद से बदतर हो गए थे। किसानों की सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि फसलों समेत नदी में भी समा गई थी। सड़कों और खेतों घरों में चारों ओर पानी ही पानी हो गया था। आवागमन के सारे रास्ते टूट गए थे। आवागमन अवरुद्ध हो गया था। लोगों को कई दिनों तक भूखों रहना पड़ा था। क्षेत्र की विकराल स्थिति को देखते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेत्री पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षा आरती महेंद्र ने क्षेत्र का दौरा कर जायजा लिया और पीड़ितों की समस्याएं सुनी। मदद के लिए समाजवादी पार्टी नेताओं जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा और राजकुमार राजू को बताया। शनिवार को जगदेव सिंह जग्गा व राजकुमार राजू अपने समाजवादी दल बल के साथ जनपद पीलीभीत की विकासखंड पूरनपुर के ट्रांस शारदा क्षेत्र के ग्राम हजारा शास्त्री नगर गांव में पहुंचकर बाढ़ राहत सामग्री बांटी व आगे भी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। सुनिए उनकी जुबानी। देखिए, इस समय बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में बरसात तो होती है। उसके साथ साथ जो ट्रांस शारदा क्षेत्र में जो है जो पीछे से पानी छोड़ा जाता है और यहाँ हमारे लोग जो हमारे पूर्व 100 विधानसभा में रहने वाले लोग हैं, हमारे हमेशा ही इनके घरों में पानी भर जाता है। इनकी फसलों का जो है नष्ट हो जाती हैं और अपनी जीविका चलाने के लिए लोग बाहर अंदर काम भी करते हैं। तो हम लोग उनके लिए जो है कुछ अपनी पार्टी की तरफ से और हमारे नेताओं की तरफ से कुछ जो है हम सहयोग उनके लिए बाढ़ राहत जो सामग्री लेके आए। हम लोग जो है इनका जो है दुख दर्द तो नहीं उसमें कुछ जो है राहत सामग्री देके उनका दुख दर्द जो है बांटने के लिए हम लोग यहाँ आए। सर, बरसों से इस क्षेत्र में बाढ़ और उठान का दंश लोग झेलते आ रहे हैं। सर, इसकी रोकथाम के लिए आप लोग क्या उपाय करेंगे? सर देखिए, कल हम लोगों का एक शिक्षक सम्मेलन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के वहाँ था। वो हमारे मुख्य अतिथि थे। हम लोग लखनऊ में गए थे तो हमारा इस बारे में हम लोगों की बात हुई। उन्होंने कहा कि यार जैसे ही हम लोगों की सरकार बनती है तो इसका जो है हम लोग जो है कोई एक जो हमेशा के लिए इनका जो समाधान हो तो ऐसा समाधान करने के लिए हम लोग जो है पूरा जो है। सर, ये बाढ़ राहत जो सामग्री है ये किन किन गांव में बांटेगी? ये बाढ़ राहत यहाँ जैसे शास्त्री नगर है, हजारा है और टाटरगंज वगैरह कई यहाँ दर्जनों गांव ऐसे हैं जिसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो है सभी लोग इससे ग्रसित हैं। उनको हम जो है पहुँचाने के घर पहुँचाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सर, अभी जो भूगतान से शारदा नदी द्वारा लोगों की जमीन कट गई है, शारदा नदी में समा गई है और फसलें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सर, उसको मुआवजे को लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा इन्होंने जुमलेबाजों की सरकार लेने कहते हैं। ये लोग जो है कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अभी हमारे जो है यहाँ जो इस समय सांसद हैं माननीय जितेंद्र प्रसाद जी, वो यहाँ चुनाव से पहले पुल का उन्होंने शायद यहाँ उद्घाटन भी कर दिया था, लेकिन हमने अभी तक यहाँ कोई पत्थर भी नहीं देखा। ये लोग वोट लेने के लिए हमारे लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। यहाँ भोले वाले लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं जो अपनी जो है जीविका मुश्किल से चलाते हैं, लेकिन इनको ठगने का हमेशा इन लोगों ने काम किया है। मैं इस भारतीय जनता पार्टी से हम लोग कोई उम्मीद नहीं रखते हैं कि ये लोग हमें कोई जो है ऐसा मुआवजा दे देंगे, लेकिन उसके बावजूद जब हम इस क्षेत्र में आए, गांव में आए, तो हमें पता चला कि सर्वे में नाम पर खाली यहाँ खाना पूर्ति हुई है। अभी मैंने जो हमारे यहाँ जो नेता अशोक सिंह जी हैं और हमारे राजकुमार राजू जी हैं, हम लोगों ने अभी यहाँ उच्च अधिकारियों से बात करी और बाद में पता चला है कि अभी लेखपाल आए थे और हम लोगों ने जब उनसे कहा कि इस क्षेत्र में अभी तक आपका कोई नहीं आया तो उन्होंने कह दिया कि कल से यहाँ से 5 टीमें लगभग जो है यहाँ आके डाटा फीड करने का काम करेंगे। अगर कोई रह जाता है तो उसमें हम लोग जो है उसके पास शिकायत भी कर सकते हैं। हमारी यहाँ के प्रशासन से और सरकार से यही हम जो है मांग करते हैं कि ये लोग भी हैं भारतीय मूल निवासी हैं। यहाँ के हमारे जनपद पीलीभीत के जो पूर्णपुर विधानसभा के लोग निवासी हैं, यहाँ इनकी भी जीविका के चलाने के लिए इनको विशेष ध्यान दिया जाए। ये लोग हमेशा ठगे जाते हैं और बाढ़ के नाम पर जो है इन लोगों के संग जो है हमेशा जो है इनका जो है इनके सपने जो है बाढ़ ले जाती है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्षेत्र पूरा बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है और मुझे पता लगा कि
शास्त्री नगर और हजारा में बहुत ज़्यादा पानी आ गया। शारदा से जो छोड़ा गया उसमें बहुत से लोगों का बहुत नुकसान हुआ। तो मुझे राकेश यादव जी हमारे शारदा क्षेत्र के अध्यक्ष हैं और अशोक सिंह जी, इन लोगों ने अवगत कराया कि बहुत नुकसान हुआ है, लोगों का खाने का हर तरीके का नुकसान हुआ है। तो मेरे दिमाग में एक ये विचार आया कि क्यों ना हमको इंसानियत के नाते इनकी मदद करनी चाहिए। तो उसी के उपलक्ष्य में मैंने अपने पार्टी के लोगों, समाजवादी पार्टी के लोगों से, अपने भाइयों से चर्चा की कि क्यों ना हम लोग शारदा पार चल के, और इतनी बड़ी आबादी है हमारी और सब लोग वोटर हैं, क्यों ना हम लोग कुछ मदद करें जिससे कि कुछ उनकी परेशानी में हम कुछ सहयोग कर सकें। क्योंकि जब पानी आया तो जैसे बताया राकेश जी ने कि उसमें ना राशन बचा पाए, ना कपड़े बचा पाए, ना खाने का कुछ बचा, जानवर बहुत ऊंची ऊंची जगह पे ले जाके बांधना पड़े। तो ऐसा मुझे जानकारी मिली, तो उसी के उपलक्ष्य में आज हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मैंने मन में विचार आया था कि कुछ ना राशन और आलू है, चावल है, आटा है, नमक है, दाल है, इसका एक पैकेट बना के मैंने इसका पैकिंग कराई 2 दिन तक। और पैकिंग कराने के बाद मैं आके आज जिलाध्यक्ष जी के साथ में लेके और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष उमाशंकर यादव जी, हम सब लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने आके आज सभी ग्रामवासियों को जो इससे बाढ़ से प्रभावित थे उनके लिए थोड़ा सा अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से ये सहयोग प्रस्तुत किया। सर, ये किन गाँव में राहत सामग्री वितरण की गई है? शास्त्री नगर और हजारा न्यू सर, ट्रांस शारदा क्षेत्र के लगभग वर्षों से ग्रामीण बाढ़, कटान और पीड़ित हैं। सर, इसके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? हमारी पार्टी इसके लिए, जब हम लोग सरकार में आएंगे तो इसकी परमानेंट व्यवस्था करेंगे, जिससे कि जो आए दिन कटान होता है उस कटान को जब तक परमानेंट व्यवस्था नहीं होगी, मुस्तकिल व्यवस्था नहीं होगी शारदा क्षेत्र की, तब तक इस पानी से राहत नहीं मिल सकती और ना कटान से मिल सकती। जी, जो भूख कटान से किसानों की जो फसलों की क्षतिग्रस्त हुई है और ज़मीन भी समा गई शारदा नदी में, सर, इसको मुआवजा दिलाने के लिए आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी? इसके लिए एसडीएम से अभी वार्ता की हम लोगों ने, और एसडीएम ने अभी आश्वासन दिया है कि मेरे अभी लेखपाल हैं या कानूनगो हैं, वो लोग आगे सर्वे कर रहे हैं और सर्वे में अगर कोई छूट जाता है तो हमें अवगत कराएं, यहाँ के क्षेत्र के लोग बताएं तो हम उनका पुनः सर्वे करवाएंगे और पुनः उनकी सर्वे करा के जो उचित मुआवजा होगा उसे दिलाने का प्रयास करेंगे। और वैसे तो सरकार का जो भी मुआवजा है उससे जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, मगर फिर भी हमारी सरकार से अनुरोध है या प्रशासन से अनुरोध है, जिनका जितना नुकसान हुआ ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दें, जिससे कि परेशान लोगों को उससे सहूलियत मिल सके। ठीक है सर, धन्यवाद।